नमस्कार बच्चों। हमने देखा कि पोस्ट मास्टर ने अपने वर्कर्स की सहायता से आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसे उसको भेज दिया लेंचो को इन्वेलप में डाल करके और एड्रेस के स्थान पे टू लेंचो लिख दिया। भाई आगे हम देखते हैं क्या होता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। आने वाले संडे में यानी कि नेक्स्ट संडे रविवार को लेंचो थोड़ा सा जल्दी आया, ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, हमेशा की तरह से की अपेक्षा थोड़ा सा जल्दी आया। और किस लिए जल्दी आया? टू आस्क, ये पूछने के लिए कि देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र है। तो अगले संडे को लेंचो हमेशा से की तुलना में थोड़ा जल्दी आया ये पूछने के लिए क्या उसके लिए कोई पत्र है। It was the postman himself who handed the letter to him. While the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. It was the postman himself who handed the letter to him. ये पोस्टमैन स्वयं था जिसने पत्र को उसे पकड़ाया। पोस्टमैन स्वयं ने पत्र को उसको who handed, जिसने पकड़ाया, क्या पकड़ाया? the letter to him, उसको पत्र पकड़ाया। while, जबकि the postmaster experiencing the contentment का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन, SATISFACTION, सेटिस्फैक्शन। कंटेंटमेंट का मतलब सेटिस्फैक्शन ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म्ड, इसने किया था, ए गुड डीड, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। जबकि पोस्टमास्टर संतुष्टि का अनुभव करते हुए, एक ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि, खुशी जिसने एक अच्छा कार्य किया था, ऐसे पोस्टमैन लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस से देखा। लेंचो शोड नॉट स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य के भाव को नहीं व्यक्त किया पैसे को देख करके। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका आत्मविश्वास। क्यों नहीं सरप्राइज, क्यों नहीं आश्चर्य व्यक्त किया? क्योंकि उसे विश्वास था कि गॉड वुड सेंड हिम मनी। सो देयर वाज नो सेंस ऑफ सरप्राइज, सेंस ऑफ वंडर और एक्सप्रेशन ऑफ वंडर ऑन हिज फेस आफ्टर सीइंग द मनी इन द envelope, but he became angry। अब देखिए वो आश्चर्य के भाव में दिखाने के स्थान पे क्या हो गया? गुस्सा हो गया। when he counted the money, जब उसने पैसा गिना। God could not have made mistake। अब देखिए क्या सोच रहा है ये। God could not have made mistake, भगवान गलती नहीं कर सकते थे। Nor could he have denied लेंचो what he had requested, और ना ही वो deny means इनकार करना, ना ही वो इनकार कर सकते थे जिसे लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था, जिस चीज़ के लिए लेंचो ने आग्रह किया था उसको भगवान इनकार भी नहीं कर सकते थे। ऐसी बात उसके मन में आई। Immediately लेंचो went up to the window to ask for paper and ink। शीघ्र ही, इमीडिएटली मतलब शीघ्र ही लेंचो खिड़की के पास गया पेपर और इंक मांगने के लिए, कागज और स्याही मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, जहाँ पे लोगों के लिखने का टेबल था उसी पब्लिक राइटिंग टेबल पे उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग झुर्रियाँ, सिकुड़न, अपने ब्रो मीन्स भौहें, caused by the effort he had to make to express his ideas।
अब लिखते समय उसके चेहरे कैसे दिख रहे थे, उसके भौहों पर झुर्रियाँ थी जो कि उस प्रयास के कारण पैदा हो रही थी, जो प्रयास वो कर रहा था अपने विचार को व्यक्त करने के लिए। तो फिर से हम इसको देखते हैं। लेंचो खिड़की के पास स्याही और कागज़ मांगने के लिए गया और राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू किया अपने सिकुड़े हुए भौहों के साथ, जो कि उसके आइडिया व्यक्त करने के प्रयास के कारण हो रही थी। मीन्स वो गुस्से में कह सकते हैं या प्रेशर में था जब वो लिख रहा था, इसीलिए उसके चेहरे पर ऐसे भाव आ रहे थे। When he finished later, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to envelope. फिर उसके बाद क्या हुआ, उसने when he finished, जब उस ख़त्म किया यानी कि पत्र लिख चुका जब वो, he went to the window to buy a stamp, वो एक स्टैम्प टिकट खरीदने के लिए खिड़की के पास गया, which he licked, जिसे उसने चाटा, चिपकाने के लिए उसको गीला किया, and then affixed to the envelope with the blow of his fist. blow means प्रहार, fist means मुट्ठी। तब उसने एक मुट्ठी के प्रहार से उस टिकट को फिक्स चिपका दिया, affixed means चिपका दिया उस एनवेलप पे। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. उसी क्षण जब वो पत्र मेल बॉक्स में गया, पोस्टमास्टर उसे खोलने के लिए गया और लेटर में क्या लिखा था देखिए। God, of money that I asked for, only 70 pesos reached me. वो पैसों में से जो मैंने पूछा था, आपसे कहा था देने के लिए, उनमें से केवल 70 पैसों ही मेरे पास तक पहुंचा है। सेंड मी रेस्ट, बचे हुए पैसे मेरे पास भेजिए। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस डाक के माध्यम से मेरे पास मत भेजिए, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस का जो वर्कर हैं वो क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स, एक जालसाजों का समूह है, धोखेबाजों का समूह है लेंचो। ये पत्र उसने लिखा। बच्चों ये था उसका लोगों के बारे में विश्वास, कि बंच ऑफ क्रुक्स नज़र आते थे ऑफिस के लोग, और गार्ड में तो इतना विश्वास था कि उसे लग रहा था कि सारी चीज़ें भगवान ही उसके लिए कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये लेसन्स को कंप्लीट किया और अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, व्हाट मेक हिम एंग्री। ये सब आप क्वेश्चन को कंसीडर कीजिए और गृह कार्य के रूप में हम आपको कह रहे हैं कि क्वेश्चंस इस लेसन्स के आपके बुक में जो भी है करके दिखाइए कॉम्प्रिहेंशंस, और इसके बाद हम उस लेसन्स को चेक करेंगे और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ बातें करेंगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।